हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो जो इस चैनल पहली बार आया है, मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियोस बनाता हूँ माल्टा से रिलेटेड, वर्क वीज़ा हुआ या फिर आपका स्टूडेंट वीज़ा हुआ। और पिछले 4 साल से मैं माल्टा में हूँ। अगर आपको अपना CV या कवर लेटर बनवाना है या फिर ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज मैंने डाल रखी है, इनमें से अगर कोई सी भी आपको अवेल करनी है तो प्लीज़ मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया और आप मुझे फेसबुक के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी भी मैंने दे दी, आप मुझे फॉलो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि पोर्चुगल का जो है जॉब सर्च वीज़ा स्टार्ट हो चुका है, लोगों ने अपॉइंटमेंट्स ले लिए हैं। तो सबसे पहली जो कंट्री थी पूरे यूरोप में जो जॉब सर्च वीज़ा देती थी वो थी जर्मनी, और पोर्चुगल अब आ गई है, और मेरे ख्याल से स्वीडन का भी शायद खुल गया है जॉब सीकिंग वीज़ा। तो आइए डिटेल्स में बताते हैं कि क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या अगर बैंक स्टेटमेंट लगनी है, अगर जो भी फाइनेंशियल आपके डॉक्यूमेंट लगने, तो उसमें कितनी आपकी इनकम होनी चाहिए, कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, और कितने महीने में मिलेगा आपको, कितने महीने का पीरियड जो होगा वीज़ा, ये क्या वो रिन्यू हो सकता है। तो इन सभी के क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे बिना टाइम वेस्ट किए। सीधा आपको मैं ले चलता हूँ वेबसाइट पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पे क्लिक करके सीधा डायरेक्ट आ सकते हैं इस वेबसाइट पे, इस लिंक पे। तो चलिए आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जॉब सीकर वीज़ा, आप इसमें पढ़ लीजिएगा। आपको मैं मेन चीज़ें बता दूँगा इसमें। दिस वीज़ा इज़ ग्रांटेड फॉर 120 डेज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज़, जो कि 4 महीने होता है, और ये रिन्यूएबल हो सकता है अनदर 60 डेज़ के लिए। मतलब कि अगर 4 महीने में आपको जॉब नहीं मिलती है पोर्चुगल में, तो आप दोबारा वहीं पर ही पोर्चुगल में रहते हुए आप रिन्यू कर सकते हैं इस वीज़ा को, और अनदर 60 डेज़ मतलब 2 महीने का मिल सकता है। तो इन टोटल आपको 6 मंथ्स का मिल सकता है जॉब सीकिंग वीज़ा, और जो कि वन टाइम ओनली वन एंट्री इनटू पोर्चुगल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पोर्चुगल गए और वापसी आए फिर दोबारा जा सकते हैं, सिर्फ सिंगल एंट्री है। और इसमें लिखा पड़ा है कि ये आर्टिकल 77 जो है वो पूरा कवर करता है जॉब सीकिंग वीज़ा को पोर्चुगल के। इसके बाद लिखा है वंस द मैक्सिमम वैलिडिटी लिमिट फॉर द वीज़ा फॉर लुकिंग फॉर वर्क वीज़ा हैज़ एक्सपायर्ड विदाउट एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हैविंग बीन स्टैब्लिश्ड नॉर द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग द ग्रांटिंग ऑफ अ रेजिडेंस परमिट हैविंग बिगेन द वीज़ा होल्डर मस्ट लीव द कंट्री। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है उन 6 महीने में, पहले 4 महीने का मिला, आपने 2 महीने का रिन्यू कराया, टोटल 6 मंथ्स हो गए, 6 महीने में नहीं मिली, तो आपको एग्जिट करनी पड़ेगी कंट्री को। इन दिस सिचुएशन यू कैन ओनली रीअप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा एप्लीकेशन फॉर दिस पर्पस 1 ईयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस वीज़ा वैलिडिटी। मतलब अगर आपको दोबारा जॉब सीकिंग वीज़ा पे जाना है तो जब वो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा उसके 1 साल तक आप नहीं जा सकते, उसके 1 साल तक आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ये जॉब सीकिंग वीज़ा पोर्चुगल का 1 साल बाद आप दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं, यही सेम वीज़ा जॉब सीकिंग वीज़ा। ठीक है जी। द रिक्वेस्ट फॉर अ वीज़ा एक्सटेंशन बाय जॉब सीकर होल्डर मस्ट बी अकम्पनाइड बाय अ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द IEFP लेटर। तो ये IEFP सबसे पहले स्टेप ये होगा कि आपको IEFP लेटर अप्लाई करना पड़ेगा, वो विद इन 2 डेज़ में मिल जाएगा। उसमें कुछ नहीं है, उसका लिंक भी मैं शेयर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पे जाना, आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, पासपोर्ट की नेम, सरनेम, कब आपका इशू हुआ था पासपोर्ट, एक्सपायरी कब हो रही है, आपका ईमेल एड्रेस, ये 7-8 चीज़ें डालनी है, और विद इन 2 डेज़ में आपको IFP लेटर इशू हो जाएगा। वो लेटर लेके आपको सेंड करना है अपनी एम्बेसी को, सीधा पोर्चुगल एम्बेसी में। अगर VFS ओपन है तो VFS के थ्रू जाइए, अगर VFS नहीं बंद है तो सीधा आप पोर्चुगल एम्बेसी में, जो भी जहाँ भी आप कंट्री में रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, आप सीधा अपनी एम्बेसी से राब्ता करिए, बात करिए उनसे डायरेक्ट, उनको सेंड कीजिए ईमेल, अटैच कीजिए IFP लेटर, और कहिए मुझे जॉब सीकिंग वीज़ा की अपॉइंटमेंट चाहिए। और जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तब आपको फिर एक नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो लेके आपको पहुँच जाने हैं। तो चलिए अब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात कर ले। नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन, सबसे पहले तो वही वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, साइंड बाय एप्लीकेंट होगा, पासपोर्ट आपका लगेगा, जो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो लगेगा, और 2 फोटो वगैरह लगेगी आपकी, प्रूफ ऑफ रेगुलर सिचुएशन इन केस ऑफ रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ द करंट नेशनलिटी। सपोज करो आप इंडियन हो, UAE में जॉब करते हो, तो UAE का जो आपका रेजिडेंस कार्ड है वो रेजिडेंस कार्ड की कॉपी भी लगेगी आपकी। रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए वो भी देखा जाएगा, अगर आप दूसरी कंट्री में हो तो वहाँ उस कंट्री का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका चेक किया जाएगा।
तो वो आपको करवाना है, अपोस्टाइल करवाना है। वो इंश्योरेंस, वैलिड इंश्योरेंस चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि आपको कवर करेगी नेसेसरी मेडिकल खर्चा जो भी है। और उसके बाद रिटर्न टिकट भी आपको करवानी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब मैं पॉइंट पे आऊँगा कि कितना एग्जैक्ट चाहिए अमाउंट ऑफ टू द एटलीस्ट सम ऑफ द 3 गारंटीड मंथली मिनिमम सैलरी। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि 3 गुना जो मंथली मिनिमम सैलरी, अब बात आती है मंथली मिनिमम सैलरी कितनी है, वो आपको मैं नीचे बताऊँगा आपको। तो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स ये एग्जेम्प्ट हो सकता है, मतलब वेव हो सकता है, अगर कोई आपका फॉरेन सिटीजन जो कि पोर्चुगल में रहता है लीगली, वो गारंटी कर दे कि आपका जो खाना है और जो रहना है वो बियर करेगा और रिपेट्रिएशन कॉस्ट भी, तो फिर आपको फाइनेंशियल एविडेंसेस प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई पोर्चुगीज़ सिटीज़न है, वहाँ का पोर्चुगीज़ सिटीज़न है, वो आपको ये प्रोवाइड करा दे स्पॉन्सरशिप लेटर, तो आपको फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस्टेब्लिश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आती है सैलरी। जो सैलरी है वो है 705 यूरो मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कि 2115। इतने पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सोवर है कंपेयर टू जर्मनी का। जर्मनी में तो मेरे ख्याल से 4,500-5,000 यूरो होने चाहिए। यहाँ पे बहुत कम पैसे की रिक्वायरमेंट्स है। डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कम डॉक्यूमेंट्स हैं। और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स में आपको IFP लेटर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 2 दिन में आ जाएगा। इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसमें कोई अगर डाउट है आपको तो मुझे आप ईमेल कर दीजिएगा, और या फिर मुझे आप फेसबुक के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे कृष्ण।